मीडिया पे जोर शोर से शोकाज नोटिस की बातें हो रही हैं और बैरिस्टर गौर और मेरे दरमियान मुखालिफत की बातें हो रही हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि बैरिस्टर गौर साहब के साथ मेरा ताल्लुक आज का नहीं है, सालों पुराना है। मुझे अपने छोटे भाई की तरह अजीज है और ये जब चेयरमैन बना भी था तो उस वक्त भी मैं इनका प्रपोजर भी था, सेकेंडर भी था, सपोर्टर भी था रहा हूँ। और ये जो गलतफहमी पैदा हुई, मैंने एहतजाज के हवाले से, पूरी क़ियादत के हवाले से ये कहा था कि एहतजाज में हमने वो रिस्पांस नहीं दिया जो हमारा होना चाहिए था। इसमें इनकी नाअहली के हवाले से कोई लफ्ज मैंने नहीं कहा था, लेकिन इस पे मुझे शोकाज नोटिस दिया गया। बैरिस्टर गौर साहब मुझसे नाराजगी का इजहार करते, मैंने आज इंटरव्यू में भी कहा जीव को कि मैं आधी रात को भी इनके पास जाने को तैयार था। आज मैं आया हूँ, मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरा भाई मुझसे नाराज है या शोकाज नोटिस जो है वो खलाई मखलूक की तरफ से आया है। तो लिहाजा मैंने बैरिस्टर गौर साहब को गले लगाया है, चूमा है और इस शख्स के माथे पे जो है कोई लकीर तक नहीं है। बाकी जो है मेरी आमद जो है वो तमाम पीटीआई वर्कर के सामने इस चीज को हम ये लाना चाहते हैं कि आप कोई टेंशन न लें, आपकी क़ियादत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इंशाल्लाह बैरिस्टर गौर हमारे चेयरमैन ही रहेंगे। ये खान के तरफ से नामजद शुदा हैं और खान जिसको भी नामजद कर देता है वो हमारे सर का ताज होता है। बैरिस्टर गौर साहब जो है आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। हम इनके साथ डट के खड़े रहेंगे। जो लोग इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं या वर्कर को मायूस करना चाहते हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ये आए हुए हैं। देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरेस्ट है वो हमें सबसे अजीज है। इस वक्त हमारा लीडर जेल में है, बाकी लीडरशिप भी बाहर आने में भी बड़ी मुश्किलात है। हमने जो कॉमन एनिमी है उसका मुकाबला करना है, आपस के इख्तलाफात नहीं करने हैं। इनके आने का बहुत शुक्रिया। ये हमेशा वाकई जैसे उन्होंने फरमाया है बिल्कुल हमारे दोस्त है, भाई है और हमें बहुत अजीज है। थैंक यू सो वेरी मच।